कौशिक महाराज ने कहा है कि देश जातियों में बंट रहा है, सभी को मिलजुल कर देश को बढ़ाना चाहिए। पूज्य मनीषी कौशिक महाराज ने मानस भवन में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश जातियों में बंट रहा है, सबको साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए कौशिक महाराज ने कहा है कि यह ऑपरेशन मातृ शक्ति के सम्मान का ऑपरेशन है। कौशिक महाराज ने गौ माता की संरक्षण के लिए सरकार को जल्द कदम उठाने की मांग की। कौशिक महाराज ने पेड़ काटने को लेकर कहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो कोरोना जैसी महामारी आती रहेगी, इसलिए पर्यावरण को बचाना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि जीवन में जाति होना चाहिए लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। इस दौरान कथा संयोजक विधायक सतीश सिकरवार भी मौजूद थे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूज्य मनीषी कौशिक महाराज ने कहा, आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये था कि समाज कट रहा है, देश जातियों में बंट रहा है, तो सब एक साथ मिलकर के इस देश को आगे की तरफ बढ़ा करके लेकर के जाए। दुश्मन छाती तान करके आगे खड़ा हुआ है, उसको भी हम जवाब दें। पूरी दुनिया में एक पहली बार हुआ है जो भारत ने किया है। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन दिया। आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा और ये संदेश पूरी दुनिया के लिए कहा गया है कि भारत को माँ के नाम से जाना जाता है। भारत माता आज भी भारत के अंदर वह गुण है जहाँ नारी का इतना सम्मान है। सिंदूर ऑपरेशन ये मातृ शक्ति के सम्मान का ऑपरेशन है, ये नाम नारी के सम्मान के लिए दिया। अभी तो आपके चैनल पे ही मैंने बोला है कि सरकार को चाहिए, पैसा तुम दे रहे हो तो लग कहाँ रहा है। जैसे तुमने और मंत्रिमंडल उतारा है, गौ माता के लिए भी तो एक मंत्रिमंडल बना दो। ये देश की गैया बचेगी। गौ माता की वजह से नाम गोपाल हुआ, गौ माता की वजह से ही इस देश को समृद्धि मिली। तो आज मीडिया के माध्यम से यही तो बात मैंने कही है कि जहां गौवंश सड़क पर घूम रहा है, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार को ही नहीं, पूरी भारत सरकार को इसके लिए बहुत अग्रिम कदम उठानी चाहिए। मैंने बोला है कि जीवन में जाति होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। मैंने बोला, आपने कहा है ब्राह्मणों की, देखो ब्राह्मणों की बेटियां ब्राह्मणों में जाएंगी तो ब्राह्मण बने रहेंगे, क्षत्रियों की बेटी क्षत्रियों में जाएंगी तभी तो क्षत्रिय बचेगा, वैश्यों की बेटी वैश्यों में जाएंगी तभी तो वैश्य बचेगा, कनिष्ठ वर्ण की बेटी उनको कनिष्ठ में जाएगी तभी तो वो वर्ण बचेगा। चारों वर्णों को बचाना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये वर्ण व्यवस्था है, ये बिगड़ जाएगी तो ये व्यवस्था ही सब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल तो फिर कोरोना जैसी महामारी बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है। एक पेड़ लगाना पालना 10 बच्चों को पालने के बराबर है और एक पेड़ कट गया तो कई लोगों की हत्या के बराबर है। पेड़ नहीं कटेगा तो श्वास खत्म, पेड़ नहीं बचेगा तो श्वास खत्म हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। तो आज की प्रेस वार्ता में मैंने ये भी चिंता जताई है और आपके चैनल से मैंने संदेश दिया है, प्रार्थना की है कि कैसे भी पर्यावरण को सुरक्षित रखो, पेड़ बचाओ।